गरुड़ पुराण कहता है कि श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष के दौरान हमें इन 15 दिनों में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। तो इसी क्रम में आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2025 में पितृ पक्ष कब प्रारंभ हो रहा है और किस दिन इसका समापन होगा और इन 15 दिनों के दौरान हमें कौन कौन से कार्य को करना नहीं चाहिए और कुछ कार्य ऐसे हैं जो महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। साथ ही आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे इस दौरान हमें क्या कुछ विशेष करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक बार पितरों का आशीर्वाद बन गया तो फिर ब्रह्मा जी भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। वही अगर पितर आपसे रुष्ट हो गए तो ऐसे को भगवान भी नहीं बचा सकते। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने जा रही हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल वेदा संस्कृति पर नए हैं, हमारे चैनल वेदा संस्कृति को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं 7 सितंबर यानी भाद्रपद मास की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और 21 सितंबर 2025 को श्राद्ध पक्ष का समापन होगा, यानी कि भादो मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विनी मास की अमावस्या को समाप्त हो गए। श्राद्ध पक्ष पूरे 15 दिन तक बनाया जाता है। खास बात इस साल यह है कि भादो मास की पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, वहीं अश्विनी मास की अमावस्या के दिन यानी 21 सितंबर जिस दिन पितृपक्ष अमावस्या है उस दिन सूर्य ग्रहण भारत में संपूर्ण रूप से इन दोनों ग्रहणों को देखा जाएगा, तो जिसकी वजह से आप सभी के जीवन और कुंडली में इसका गहन प्रभाव भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान पितरों का श्राद्ध कर्म हम कैसे करें, तर्पण कैसे करेंगे और उनके लिए भोजन कैसे निकालेंगे और कैसे हम इस कार्य को सिद्ध करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज गरुड़ पुराण के अनुसार यह है कि पितरों का श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि पिता के कुल में श्राद्ध करने वाला कोई ना हो तो ऐसी अवस्था में माता के कुल का कोई भी व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है। यहाँ तक कि यदि उस व्यक्ति के परिवार में कोई भी ना हो, कोई अपना स्वजन ना हो, कोई श्राद्ध कर्म करने वाला ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध कर्म राजा करता है। राजा उस व्यक्ति के धन से ही उस व्यक्ति का श्राद्ध संपूर्ण करता है, तभी उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। कारण यह है कि उस व्यक्ति के धन से ही उसका श्राद्ध किया जाता है। चलिए, सबसे पहले मैं श्राद्ध पक्ष के पहले दिन यानी कि भादो पूर्णिमा की बात कर लेती हूँ, क्योंकि कई प्रश्न आ रहे हैं यदि इस दिन ग्रहण है तो फिर हम पितरों का श्राद्ध या भोजन कैसे निकालें। तो देखिए, सूतक काल जो है वह 12:51 पर लगेगा और ग्रहण रात्रि में लगेगा, तो ऐसे में आप सुबह के समय में श्राद्ध के लिए पितरों के लिए भोजन निकाल सकते हैं, वे बना सकते हैं। यह कार्य आप सुबह में ही कर लीजिए, क्योंकि सूतक काल लग जाएगा और उसके बाद ग्रहण लगेगा, तो ऐसी स्थिति में भोजन निकालना, पानी रखना कुछ भी उचित नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न यह है कि पितृपक्ष में पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं, श्रृंगार हम करें या नहीं। तो देखिए दोस्तों, श्रृंगार सामान्य रूप से जो आप करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन नई चीज़ों का श्रृंगार आप ना खरीदें और ना ही करें। कोई भी नई वस्तु नहीं ओढ़े, ना पहने। जो पुरानी चीज़ है आप चाहे तो नया खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन इन 15 दिनों पितृपक्ष के दौरान आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। इस दौरान हो सके तो आप लाल रंग का ही सिंदूर लगाएं। ऑरेंज रंग जो सिंदूर होता है वह नहीं लगाना चाहिए। अब कई महिलाएं इस दौरान जित्या व्रत रखती हैं, तो क्या करें। तो देखिए, अगर आपको नई साड़ी पहननी है,
आप श्राद्ध पक्ष में पहले ही खरीद लें और अपने शरीर पर लगा लें, जिससे कि वह पुरानी काउंट होगी। शास्त्रों में ऐसी कोई भी बात नहीं कहता कि आप श्रृंगार नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोई भी नए कार्य इस दौरान नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी किसी एक नए कार्य को आरंभ करने से इस दौरान हमें बचना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि पूजा पाठ इस दौरान हमें करना चाहिए या नहीं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल पूजा पाठ कर सकते हैं। घर को कभी भी उपवासा नहीं छोड़ा जाता। हर दिन नियमित पूजा पाठ करनी चाहिए। वह इस दौरान श्राद्ध पक्ष में भी आप अवश्य रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमें पूजा पाठ श्राद्ध पक्ष के दौरान करना ही चाहिए, क्योंकि जो भी पूजा पाठ हम करते हैं वह पूजा का फल आपके पितरों को भी जाता है। तो ऐसे में प्रसन्नता पूर्वक आप सभी को पूजा पाठ पूरी विधि विधान से करने चाहिए। कभी भी देवताओं के पूजन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। यह बात आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कई बार देखने और सुनने को मिलता है, क्या घर पर हम पानी या पिंडदान कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, नियम यह कहता है कि आप कहीं भी नदी या नदी के किनारे जाकर पिंडदान करवाएं, तो यह सबसे ज़्यादा उचित माना जाता है। जो कार्य है आप वहीं संपन्न करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर भी पितरों को पानी दे सकते हैं। ये पानी देना यानी कि तर्पण करना इसे कहा जाता है। इसमें काला तिल लगता है, कुशा लगती है, चावल लगता है और यह हाथों से लेकर आप अपने पितरों को अंजुली में बना के जो जल भरकर अपने पितरों को तर्पण दे सकते हैं। तो यह कार्य आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई नदी वगैरह है तो वहां जाकर करना भी उचित माना जाता है। अगला प्रश्न यह है कि पितृपक्ष के दौरान क्या हम किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। आप इस व्रत को या तो एक और कर लें, मत कहने का मतलब जैसे आपके पितृपक्ष में व्रत कंप्लीट हो रहे हैं तो आप उन्हें नवरात्रों तक करें, चाहे वह वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, चाहे वह गुरुवार का हो या सोमवार का व्रत, इसे थोड़ा बढ़ा लें। यह विशेष बात का आप ध्यान रखिए, इस दौरान किसी भी व्रत या किसी नए व्रत का शुरुआत नहीं की जा सकती। पितृपक्ष में बहुत सारे छोटे बच्चों का जिनका जन्मदिन आता है वह श्राद्ध पक्ष में यानी कि पितृपक्ष के दौरान आता है। तो ऐसे में घर वाले लोग कहते हैं कि श्राद्धों में हम जन्मदिन नहीं बनाएंगे। तो जी ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, वह नहीं मान रहा, तो देखिए साल भर में एक दिन हमारा जन्मदिन आता है। हर किसी को अपने जन्मदिन का इंतजार रहता है। तो ऐसे में आप क्या करें कि बच्चे को जो कपड़े पहनाने हैं वो पहले ही नए खरीद लें और वह एक बार पहना दें। श्राद्ध से पहले उन्हें खरीदें और उन्हें उनके शरीर पर लगा दें, जिससे कि आपका वो कपड़े पुराने काउंट होंगे। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, पितृपक्ष में हर एक दिन अपने घर में जो थोड़ा सा खाना बनाओ, उसे पानी निकाल कर रख दें। रात को कभी भी रसोई घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा खाना अवश्य ही रखना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि कभी भी खाना नियमित रूप से जितना खाना बनाते हो उससे बहुत ज़्यादा न बनाएं। मतलब कि हमें कभी भी जो बासी खाना है वह इस दौरान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितना भी बचा हुआ खाना होता है वह एक तरीके से पितरों के लिए हो जाता है और उस भोजन को हमें नहीं करना चाहिए। फ्रिज में भी बहुत ज़्यादा भोजन बनाकर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा कम बनाएं। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा भोजन बनाकर इस समय आपको रात में नहीं रखना चाहिए और हो सके तो इस दौरान
फ्रिज में आटा वगैरह भी नहीं रखना चाहिए। अगर आटा बचता है तो उससे आप उंगली जरूर लगा दीजिए। पिंड के रूप में आटे को न रखें और इस दौरान हर सुबह अपने मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा जल जरूर छिड़कें। आपका यह जो जल का छिड़काव है वह पितरों के लिए भोजन पानी का कार्य करता है। तो इस चीज़ों का आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। खासकर महिलाओं को तो बिल्कुल भी अपने बालों को पितृपक्ष के दौरान नहीं कटवाने चाहिए। हो सके तो इस दौरान अपनी थ्रेडिंग भी नहीं बनवानी चाहिए, लेकिन कम से कम आप बाल तो बिल्कुल भी ना बनवाएं। अगर पुरुष से भी हो सके तो घर के पुरुषों को ऐसा करने से बचना चाहिए। इस दौरान हमें अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जब किसी के जीवन में पितृदोष लगता है तो पूरा परिवार जो है वह बिखर जाता है। हर जगह से विपत्ति आती है। तो इंसान परिवार को इतना भी समेटने की कोशिश करे, लेकिन अगर पितृपक्ष एक बार लग गया, यानी कि एक बार आपके वो पितृपक्ष आपसे रुष्ट हो गई, तो आपके जीवन की नया फिर कोई पार नहीं कर सकता। एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, इस दौरान पितृपक्ष के दौरान जब भी आप कुछ कार्य करें, जो भी पितरों को से नियमित हो, ऐसे कार्य को दक्षिण की तरफ मुख करके हाथ जोड़कर ही आपको करना चाहिए। उनको नमस्कार अवश्य करें। हर दिन यह कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। आप हो सके तो पितरों का यंत्र जाप कर सकते हैं हर दिन, और साथ ही यह कार्य आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। महिलाएं विशेष कर अगर आप कर सकती हैं तो ठीक है, पुरुष कर सकते हैं तो और भी ठीक है। एक और प्रश्न आता है कि हम रोज खाना निकालने पितरों के नियमित, तो उस भोजन का उस जल को हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, कहीं भी बाहर पक्षी को खिला दीजिए या फिर आप गौ माता को भी भोजन करा सकते हैं। और जो जल आपने एक लोटा जल भर कर रखा है, आप उसे किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। हो सके तो इस दौरान हमें सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो जल आप सूर्य को दे रहे हैं वह भी पितरों को नियमित ही इस समय जाता है। तो इस कार्य को करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ परिवार में कुछ अलग से विशेष चीज़ें होती है तो उनका ध्यान में रखना चाहिए। यह मैं सार्वजनिक बातें बता रही हूँ। आपको के यहाँ कुछ अलग से होता है तो उसे ध्यान रखते हुए हमें इन कार्यों का करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितृ को पीपल में सींचने से भी पूर्वजों की आत्मा की शांति मिलती है। तो पीपल में दूध, काला तिल, थोड़ा सा मीठा मिलाकर पीपल को जरूर ही चढ़ाएं। इससे पितरों की तृप्ति मिलती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो कि आपको कई सालों से बताती आ रही हूँ। आपके घर में शाम के समय जो भोजन बनता है, शाम को जो भोजन बनेगा आपके घर में, चाहे कुछ भी बना हो, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी आपके घर में आप खाते हो, दौरान पितृपक्ष में दौरान हमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज रहित रखना चाहिए। और हर रोज़ आप अपने रसोई घर में एक टुकड़ा खाने का रख दें और थोड़ा सा 1 लोटा जल भरकर रखें। हर रात को अवश्य ही अपने रसोई घर में ज़रूर रखना चाहिए। सुबह उठकर आप इसे किसी पक्षी को दें और रोटी जो है वो किसी चींटियाँ या फिर गाय माता को या अपनी छत पर डाल सकते हैं। सुबह के समय में आप जब भी भोजन बनाएं तो रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा आप छत के ऊपर कौवे के लिए ज़रूर ही रख दें, क्योंकि मान कर चलिए अगर किसी भी कौवे ने एक निवाला ग्रहण कर लिया तो पितरों को वह निवाला मिलता है और वह तृप्त हो जाते हैं। आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है।
आपके जो पितर हैं वह बिल्कुल भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह भगवान श्री राम के कथन में है कि जो पितृपक्ष में कहाँ आते हैं, यानी कि कौवे अगर आपके घर एक निवाला भी खाते हैं तो यह सीधा आपके पितरों को जाता है। यह कार्य आप जरूर कीजिए। दूसरा कार्य आप सभी को जरूर करना चाहिए, गौ माता को, जी हाँ, गौ माता को पूरे पितृपक्ष के दौरान एक रोटी घी लगाकर उसके ऊपर गुड़ रखकर अवश्य दीजिए। रोटी और गुड़ खिलाने से गौ माता की विशेष कृपा आप सभी पर बरसती है, तो पितरों का विशेष कृपा भी हमारे ऊपर बनती है। तो यह कार्य भी आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हो सके तो काले कुत्ते को भी रोटी अवश्य खिलाएं। काले कुत्ते को रोटी देने से आपके जो ग्रहों की दिशा है, नव ग्रहों की जो पीड़ा है, वह बिल्कुल शांत हो जाती है। तो आप सभी को पितृपक्ष के दौरान गौ माता, काले कुत्ते, कौवे को आप किसी भी रूप में हर दिन कोशिश कीजिए कि इनको भोजन अवश्य दें। इससे आपके पितर जो हैं वह बिल्कुल ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हो गए तो दुनिया की कोई भी ऐसी तरक्की नहीं है जो आपके कदम ना चूमे। तो पितृपक्ष के दौरान अगर आप